वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं ईवीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन मैप के बारे में, जहां हम ये बताएंगे कि कौन से राज्य किस राज्य को टच करता है। और सापेक्ष वाला क्वेश्चन यानी 2 नंबर आपकी ईवीएस में यहाँ से पूछा जा रहा है, जिसकी गारंटी है कि इस बार भी मिनिमम 2 नंबर और ऊपर ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। कई लड़कों का मैसेज और कॉल आ रहा था कि सर एक बार मैप को अच्छे से पढ़ा दीजिए, मैप का कोई ट्रिक बता दीजिए। तो चलिए हम आज मैप के बारे में बताएंगे, और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहला बेसिक हम कुछ जान लेते हैं मैप के बारे में। तो इंडियन मैप में भारत का सबसे उत्तरी राज्य पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊपर में कौन है, तो क्या बताइएगा आप? हिमाचल प्रदेश, यानी भारत का सबसे उत्तरी राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। आपको जम्मू कश्मीर नहीं बताना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब भारत का राज्य नहीं है। इसे 2 भागों में तोड़ दिया गया है, एक जम्मू और दूसरा कश्मीर, ये लद्दाख। जम्मू कश्मीर क्या है, दो भागों में अब जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया है। लद्दाख इधर हो गया और इधर हो गया जम्मू कश्मीर, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पूछा जाए कि भारत के सबसे उत्तर में कौन है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन प्रश्न ये रहे कि भारत के सबसे उत्तरी राज्य कौन है, तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे ऊपरी राज्य है। कुछ बेसिक चीज़ फिर हम बताएंगे मैप के बारे में। पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे ऊपरी राज्य है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, दोनों प्रदेश है। एक हिमाचल जो है ऊपर में है, और ऊपर मतलब उत्तर, और पूरब में कौन है, अरुणाचल प्रदेश, यानी एचपी ऊपर में है, और पूरब में कौन है, एपी। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे साउथ में कौन है? सबसे साउथ में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि सबसे उत्तर में जो है हिमाचल प्रदेश है, सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, सबसे साउथ में यानी दक्षिण में तमिलनाडु है, और सबसे पश्चिम में भारत का कौन सा राज्य है, तो ये है हमारा गुजरात। ये 4 बेसिक चीज़ है। इस बेसिक चीज़ को आपको याद रखना है, हर हालत में याद रखना है, क्योंकि ये आपका इंडियन मैप का बेसिक चीज़ है। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको भारत का जो चौहद्दी है, राज्यों का चौहद्दी, ये तो मिनिमम आपको याद होना ही चाहिए। पूछा जाए कि सबसे उत्तर में कौन है, तो जम्मू और कश्मीर, लद्दाख है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अगर राज्य पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश है। चलिए हम वहीं से शुरू करेंगे। सबसे उत्तर में कौन है, हिमाचल प्रदेश है। उसके जस्ट बगल देखिए, हिमाचल प्रदेश को अब कौन टच करेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पुराना वाला मैप है, इसलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया है, राज्य दिया गया है। अब उसके नीचे हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश। उसके हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों को भारत का टच करता है, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश 3 को टच किया। अब वो 3 किन किन को टच कर रहा है? उत्तराखंड किसको टच कर रहा है? यूपी को। क्यों? क्योंकि यूपी से ही अलग हुआ है उत्तराखंड। और जो हरियाणा है वो राजस्थान को टच करता है, पंजाब भी राजस्थान को टच करता है। और देखिए, हरियाणा और यूपी के बीच में छोटा सा शहर कौन है, दिल्ली। दिल्ली किनकी शहर है, तो ये दिल वालों का शहर है कहा जाता है। चलिए हम बात करेंगे और नीचे चलेंगे। जब हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो है साउथ में कौन है, तो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के साउथ में कौन है, तो महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश बीच में है, तो इसका मतलब कि मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ है वो मध्य प्रदेश को टच करेगा। मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ है, तो हुआ है छत्तीसगढ़, इसलिए ये मध्य प्रदेश को टच करेगा। मध्य प्रदेश साउथ में है, तो जाहिर सी बात है पश्चिम में कौन है, गुजरात, तो गुजरात को टच करेगा, राजस्थान को टच करेगा। यानी मध्य प्रदेश कितने राज्यों को टच करता है, तो राजस्थान 1, उत्तर प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, और इधर हो गया आपका गुजरात 4, और एक हो गया महाराष्ट्र 5। यानी ये 5 राज्य को टच करता है आपका मध्य प्रदेश। चलिए, मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार एक तरफ से उत्तर प्रदेश पूरी तरह घिरा हुआ है। और आप बिहार के अगर रहने वाले हैं तो ये भी जानते हैं कि बंगाल आपको घिरा हुआ है। और अगर आपको नॉलेज है और आप जानते ही होंगे झारखंड किससे अलग हुआ है, तो बिहार से अलग हुआ है। तो झारखंड ऑब्वियसली बिहार को टच करेगा ही करेगा। यानी भारत को 3 राज्य टच करता है, यूपी, डब्ल्यूबी और झारखंड। अब झारखंड को बिहार टच कर रहा है, तो बिहार भी झारखंड को टच कर रहा होगा। तो एक झारखंड किसको टच कर रहा है, एक बिहार हो गया, एक हो गया बंगाल। बंगाल क्यों होगा, क्योंकि झारखंड जो है पहले बिहार का हिस्सा था, और बिहार किसको टच करता था, बंगाल को। तो झारखंड भी अभी बंगाल को टच कर रहा है। झारखंड यूपी को भी टच कर रहा है, झारखंड छत्तीसगढ़ को भी
टच कर रहा है और झारखंड उड़ीसा को भी टच कर रहा है। तो झारखंड कितने राज्यों को टच कर रहा है? 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों को, और बिहार 3 राज्यों को टच करता है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे, हम अगर पूर्वी साइड में जाके देखें तो पूर्वी साइड जो है मज़ेदार चीज़ है। हालांकि यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि सिक्किम किस में है, सिक्के की तरह सबसे ऊपर में है। और यहाँ पर असम सबसे मायने रखता है, क्योंकि असम यहाँ पर सभी राज्यों को टच करता है। सिक्किम के अलावे असम सारे राज्यों को, पूर्वी राज्यों को टच करता है। तो असम किसको टच करता है? सारे राज्यों को। तो अब सारे राज्यों को याद रख लेना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उसके अलावा आपका हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। यानी कितने राज्यों को टच कर रहा है टोटल? तो असम आपके जो है 7 राज्यों को टच कर रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा जो है ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करता है। यानी 7 सिस्टर में टोटल 7 राज्य हैं। कौन कौन? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। लेकिन जो है ये वेस्ट बंगाल 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, और असम जो है 7 सिस्टर का हिस्सा है, और असम 7 सिस्टर में मेन माना जाता है। ये 6 उधर के राज्यों को और 1 पश्चिम बंगाल को टच करता है। तो असम टोटल कितने को टच किया? 7 राज्यों को। आपको ये चीज़ याद रखना है, हो सकता है कि पूछ दे आपके एग्जाम में। चलिए हम नीचे चलेंगे तो देखिए वेस्ट बंगाल, बिहार से तो आप जानती हैं बिहार को टच करता है। जो बिहार को करेगा तो वो झारखंड को भी करेगा। तो उसके अलावा उड़ीसा को टच करता है। अब उड़ीसा में अगर हम आ जाएँ तो उड़ीसा झारखंड को कर रहा है, छत्तीसगढ़ को कर रहा है, और नीचे जब चलेंगे हम तो क्या देखेंगे? उड़ीसा आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है। और आंध्र प्रदेश पर जब हम आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा हम स्लो कर लेते हैं इसको। आंध्र प्रदेश किन किन को टच? देखिए आंध्र प्रदेश टच करता है आपका नंबर 1 में है जो है वो तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हुआ है। आपको देखिए हम एक ट्रिक बता देते हैं, एक जो है आपको ये कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट बता देते हैं आपको जो है यहाँ से मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके नीचे के राज्यों को आपको याद रखना है। अगर सीटेट में आपको 2 नंबर चाहिए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जितने राज्य हैं, इसको आप अगर अच्छे से याद कर लीजिएगा तो हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका मैप से जो है 1 नंबर भी नहीं छूटने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रश्न हमेशा 99% जो है वो साउथ से पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से नीचे। तो देखिए आपका महाराष्ट्र जो है सबसे नीचे से हम चलेंगे। सबसे नीचे में कौन है? तमिलनाडु है और केरल है। तमिलनाडु सबसे साउथ में है, तो तमिलनाडु सबसे नीचे होगा। उसके बाद देखिए वो केरल है बाएं तरफ, और ऊपर में आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के ऊपर में कौन है? कर्नाटक है। ऊपर में 2 देखिए तमिलनाडु का माथा जो है 2 भागों में बटा हुआ है, एक कर्नाटक में, एक आंध्र प्रदेश में, और इसके बाएं तरफ कौन है? केरल है। तो तमिलनाडु को 3 राज्य टच करता है। और जब आंध्र प्रदेश को करेंगे तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, इसलिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक दूसरे को टच करता है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों ही कर्नाटक को टच करता है, और ये दोनों ही जो है उड़ीसा को भी टच करता है। और उसमें से ये जो है तेलंगाना छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। महाराष्ट्र जो है किन को टच करता है? तो ये कर्नाटक और गोवा को टच करता है। और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये कितने राज्यों को टच करता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटका को। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। बंगाल की खाड़ी किधर है? तो बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में है। और पूर्व में कौन कौन राज्य है? जब आप देखेंगे तो पूर्व में यहाँ देख पा रहे होंगे आपका वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। यानी ये 4 राज्य है जो पूरब में पड़ता है, जो बंगाल की खाड़ी को टच करता है। और जब आप अरब सागर किधर है? तो अरब सागर आपका पश्चिम में है, और ये कितने राज्यों को टच करता है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। यानी ये पश्चिम का राज्य है जिसको अरब सागर टच करता है। और आप देखेंगे नक्शे में लक्षद्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप जो है पश्चिम में है, और ये किन किन को टच करता है? तो ये कर्नाटक और केरला को टच करता है। पुडुचेरी पूरब में है, पुडुचेरी पौ से पुडुचेरी और पौ से पूरब। तो ये किन को टच करता है? ये टच करता है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। आपको इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है। और जो श्रीलंका भारत के किस में है? पूरब और दक्षिण में है। आपको इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो ये देखिए यहाँ है, सबसे पूरब तरफ। पूछा जाए कि भारत के
सापेक्ष इसकी दिशा क्या है, तो भारत के सापेक्ष या किसी एक राज्य के सापेक्ष पूछा जाए तो देखिए ये तमिलनाडु के सीधा पूरब है, लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के, तो ये आंध्र प्रदेश के किस साइड में है, दक्षिण और पूरब है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है बिल्कुल तमिलनाडु के सीधा पूरब में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसी के साथ जो है मैप समाप्त होता है। मैप को आपको याद रखने के लिए कोई ट्रिक नहीं है कि आपको मैप को याद रखा जाए, आपको बस इतना कह सकते हैं कि अच्छा स्कोर करना है तो आपको यहाँ से जहाँ से ये गुजरती है, एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं। कर्क रेखा से जो नीचे की लाइन है, नीचे के राज्य हैं, उसको अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको नहीं छूटेगा। ये एक ट्रिक हो सकता है। ये जो कर्क रेखा इधर से गुजरती है, इधर से गुजरती है, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश और आपका किसको टच करता है ये, तो ये है सबसे पहले गुजरात। उसके बाद राजस्थान को भी यहाँ से गुजरता है तो राजस्थान को टच करता है, फिर मध्य प्रदेश को करता है, यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और मिज़ोरम और त्रिपुरा को टच करता है। ये टोटल कितने राज्यों को भारत का टच करता है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को टच करता है। इसके लिए हमने एक ट्रिक पढ़ाया था मित्र पर गमछा झार, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको कर्क रेखा से नीचे के सारे राज्यों को अच्छे से देख लेना है, मोबाइल का डीपी में लगा लेना है इसको, जो इंडियन मैप है, ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो चलते मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, एक नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ। लेकिन आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।